कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदर की लहरों का शोर, तो कभी ऐतिहासिक महत्व के किले। पीएम मोदी के लिए सामाजिक संदेश के लिए तरह तरह से प्रतीक बनते रहे हैं। एक तरफ आम चुनावों की घोषणा के साथ देश भर में शुरू हुआ चुनावी शोर 30 मई की शाम को थम जाएगा, तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि तमाम राजनीतिक दलों और दिग्गज नेताओं का ध्यान चुनाव प्रचार से ज्यादा पीएम मोदी पर टिक गया है। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी आखिरी वोटिंग से पहले पीएम मोदी लगातार 2 दिन साधना में लीन रहेंगे। बस इसी को लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के पेट में दर्द हो गया है। दरअसल पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना करेंगे। ये वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 3 दिनों तक ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान करीब 2.5 महीने तक देश भर में लगभग 200 चुनावी रैलियां और रोड शो किए हैं। तो वहीं अब गुरुवार को अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक वो ध्यान करेंगे। जिस तरह से सारनाथ भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि वहां उन्हें बोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही कन्याकुमारी भी स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का स्मरण करते हुए एक भारत और विकसित भारत का सपना देखा था। इतना ही नहीं, यहीं पर उन्हें भारत माता के दर्शन हुए थे। यहीं पर उन्होंने अपने बाकी बचे जीवन को भारत के गरीबों को समर्पित करने का निर्णय लिया था। स्वामी विवेकानंद पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 24 दिसंबर 1992 को करीब 500 मीटर दूर कन्याकुमारी में इस चट्टान पर तैरकर पहुंचे थे। गौतम बुद्ध ने यहां 3 दिन तक ध्यान लगाया था। अब पीएम मोदी कन्याकुमारी के उसी स्थान में जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था। तब उन्होंने रुद्र गुफा में 17 घंटे ध्यान लगाया था। 2014 के दौरान पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ में आध्यात्मिक दौरा किया था, जहां शिवाजी ने अपने बाघनग से आतताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। लेकिन पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक दौरे को लेकर विपक्ष में कोहराम मच गया है। कांग्रेस ने तो इसे चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन बता दिया है। तो वहीं टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मोदी के कार्यक्रम का कवरेज किया गया तो वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। दरअसल आखिरी चरण में पीएम मोदी के वाराणसी सीट पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में अब तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।